नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट के फैसले का जयंत चौधरी ने किया विरोध। कहा सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह फैसला ज़्यादा सोच समझकर नहीं लिया है। अभी भी समय इस फैसले को वापस लेना चाहिए या फिर इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जयंत ने कहा है कि कावड़ ले जाने वाले या सेवादार का कोई पहचान नहीं होती है। धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता। इस मामले को धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सब अपनी दुकानों पर नाम लिख रही है। मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग क्या लिखेगा। जयंत ने कहा कि सरकार ने यह फैसला ज़्यादा सोच समझकर नहीं लिया है। अब फैसला ले लिया है तो उस पर टिके रहे। मुसलमान वेजिटेरियन भी है और हिंदू नॉन वेजिटेरियन खाने वाले भी है। अब कहाँ कहाँ नाम लिखेंगे। क्या अब कुर्ते पे भी नाम लिखना शुरू कर दे। क्या देखकर मिले है कि हाथ मिलाना या गले लगना है। सूत्र बताते हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना चाहती है। मीरापुर मुस्लिम बहुल्य सीट है और यहाँ से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। अब चंदन के बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद जयंत चौधरी ने पूर्व सांसद अमीन आलम के बेटे नवाजिस आलम को मीरापुर से उम्मीदवार बनाने को लेकर बात की है। बीजेपी के साथ जयंत ने जाने से मुस्लिम वोट आरएलडी से दूर हो गए हैं। जयंत का कावड़ यात्रा पर योगी सरकार के खिलाफ बयान देना इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। इन चर्चाओं के बीच सूबे में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में हो रही है। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग एक बार फिर उठी है। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने यह मांग उठाई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिना सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा है कि अगर वे नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्यों कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी में बड़े अपराध के एक सवाल पर कहा है कि उनके पास पूरी पावर है, फिर भी अगर वे सीएम योगी नहीं संभाल पा रहे हैं तो कुर्सी क्यों छोड़ नहीं रहे। आखिर कुर्सी को इतना लगाव क्यों है। भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि जब आप लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर पा रही है तो कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा है कि आपकी सीएम सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि अपने बयान में एक बार भी चंद्रशेखर आज़ाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया है। सीएम योगी का नाम लिए बिना उनको आड़े हाथ लिया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि पुलिस के जरिए लोगों की हत्या हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के लोग भी हत्या हो रही है। उन्होंने कहा है कि कल एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगने से हत्या हो गई। भीम आर्मी चीफ और सांसद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि तमाम तरह के रेप, हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं। लोगों को मारा जा रहा है, मॉब लॉन्चिंग हो रही है। इसीलिए अगर आपसे सीएम योगी नहीं संभाल रही है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरी व्यक्ति को मौका देना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने शुक्रवार को लखनऊ के हुसैनगंज सीतापुर में हैदर कॉलोनी कल्याण समिति की तरह से कॉलोनी बचाओ कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए नगीना सांसद ने कहा है कि यह आशियाना आज के नहीं है बल्कि 100 साल पुराने आज़ादी से पहले के। अब इन पुराने घरों को उजाड़ देने की तैयारी चल रही है। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि हम विकास में अवरोध नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा है कि एविटेलियन रोड बने, लेकिन जनता चाहती है कि उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए, इससे यहाँ रहने वाले लोगों बेघर न हो। ये आशिया ने उनकी ताकत है। अगर उनसे उनकी ताकत छीन ली जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे।
इसके साथ ही चंद्रशेखर ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बसाने का काम करेगी, लेकिन सरकार उजाड़ने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जब सरकार पंतनगर की कार्यवाही रोक सकती है तो इस मलिन बस्ती की भी कार्यवाही रोक सकती है। सीएम योगी इनका भी दर्द सुनेंगे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाजवादी पार्टी यूपी में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ताल ठोक सकती है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इशारा किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।